हेलो दोस्तों, पावर फाइनेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट के साथ साथ बोनस और इंटरिम डिविडेंड दोनों ही आने वाला है दोस्तों, तो नोट करके रखिए। अगस्त 11 जो कि बहुत ही करीब है, शुक्रवार फ्राइडे का दिन है, जिस दिन इंटरिम डिविडेंड का यहां अनाउंसमेंट होने वाला है और कंपनी बोनस प्रपोजल पर भी डिस्कशन करने वाली है दोस्तों। जब बोनस की हम बात कर रहे हैं खासकर पावर फाइनेंस की तरफ से, तो 7 साल पहले 2016 में पावर फाइनेंस की तरफ से बोनस वहां पर डिक्लेयर हुआ था। बोनस आया था 1:1 के रेशियो में, उस समय में बोनस आया था दोस्तों। अब बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। यहां पर पिछला फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे, टोटल 13 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड पावर फाइनेंस की तरफ से आया हुआ है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, फाइनल डिविडेंड जो था वो 4 रुपीज 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड था और इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी हो चुकी है। ये क्या थी? जून 16 थी, लेकिन अभी तक इसका पेमेंट नहीं आया होगा क्योंकि एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। कुछ वीडियोस से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट्स के बाद में एनुअल जनरल मीटिंग होती है और एनुअल जनरल मीटिंग के 30 डेज के अंदर में पेमेंट होता है। किसका? फाइनल डिविडेंड का। तो 4 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी यहां एक्स डिविडेंड डेट आ चुकी है, लेकिन एजीएम अभी तक हुआ नहीं है। ये अगस्त महीना में मैं वीडियो बना रहा हूं, एजीएम की अभी तक डेट भी आई नहीं है। जनरली हमने देखा है, पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि एनुअल जनरल मीटिंग पावर फाइनेंस के केस में सितंबर के महीने में होती है और वहां पर डिविडेंड अगर डिक्लेयर होगा तो जो भी एजीएम डेट रहेगी उसके 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और हो सकता है अब जब इंटरिम डिविडेंड की डेट आएगी तो हमको और क्लैरिटी यहां पर आ सकती है, बट हो सकता है आरईसी की तरह यहां पर भी इंटरिम डिविडेंड हो सकता है जल्दी पे हो जाए और फाइनल डिविडेंड बाद में पे हो। वो हमको अगस्त 11 को हमको पता चलने वाला है दोस्तों। अब पीएफसी के बारे में बात करते हैं। पावर सेक्टर, यहां पर बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, कुछ पावर जनरेट करते हैं, कुछ पावर ट्रांसमिशन में रहते हैं और फिर कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं। अगर उनको लोन चाहिए, पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए, तो यहां पावर फाइनेंस यहां पर कंपनी है। इनको ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर करती है और पावर फाइनेंस को भी अगर पैसा रेज करना है तो AAA की स्ट्रॉन्ग रेटिंग उनको भी मिली हुई है। पिछले कुछ सालों से वो अपने लोन बुक को चेंज कर रहे हैं। चेंज का मतलब क्या है कि जो कन्वेंशनल जनरेशन जो होता था, खासकर जो थर्मल जहां पर बहुत ज्यादा फोकस रहता था, वो 62% लोन का जो लोन बुक का पार्ट था, जो अभी घट के 42% हो गया है। अभी कहां पर फोकस हो रहा है लोन का? लगभग 20% CAGR ग्रोथ हुआ है रिन्यूएबल पावर में, जहां पर लार्ज हाइड्रो पावर को हटा दे। और लार्ज हाइड्रो पावर को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं और रिन्यूएबल पावर जो दूसरे हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं तो 14% का यहां पर ग्रोथ हुआ है पिछले 4 सालों में। तो एक चीज हमको अलग अलग डेटा से पता चल रही है कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में भी फोकस हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े। अगर आप पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम लगभग कांस्टेंट थी, 37,701 करोड़ थी FY22 में और FY23 में 37,645 करोड़। प्रॉफिट्स की जब हम बात करेंगे तो FY23 ये स्टैंड अलोन डेटा है, तो 11,605 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था, जो कि 10,022 करोड़ का प्रॉफिट FY22 में हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट भी इनके ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। क्वार्टर 4 में आप देखेंगे 3,492 करोड़ का प्रॉफिट पावर फाइनेंस की तरफ से हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। फिर जब भी आप किसी भी बैंक या पावर फाइनेंस जो कि फाइनेंशियल कंपनी है पावर सेक्टर में, एनपीए जरूर देखिए। तो एनपीए अगर आप देखते हैं तो ये भी 1.07% हो गया, जो कि बहुत गिरा है। आप देखिए फाइनेंशियल 19 में 4.55% एनपीए था, वो भी नेट एनपीए बहुत ज्यादा था। जनरली ऐसा क्या कहा जाता है कि जितना कम एनपीए हो, 1% या उससे कम एनपीए हो तो बहुत ही अच्छा है। तो एनपीए गिरे हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है। अब पीएफसी लोन तो देती है पावर सेक्टर और रिलेटेड प्लेयर्स को, लेकिन आने वाले दिनों में खुद को पावर फाइनेंस डाइवर्सिफाई भी कर रही है, क्योंकि वो लेंड कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रा में क्या होता है, जैसे पोर्ट, इरिगेशन, ऑयल रिफाइनरी, उससे रिलेटेड कंपनियों को अगर लोन चाहिए, पैसा चाहिए, उनको डेट रेस करना है, तो पावर फाइनेंस यहां पर जो है एक और जरिया हो सकती है लोन प्रोवाइड करने के लिए। ये एक थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन यहां पर पीएफसी की तरफ से हुआ भी है। इनफैक्ट उन्होंने 16,647 करोड़ का लोन जो है वो डिसबर्स भी किया है मार्च 2023 में। लेकिन ये एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक नई चीज है पीएफसी के लिए, जो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल डाइवर्सिफाई होता है तो बहुत ही अच्छा यहां पर हो जाएगा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो जैसे हमने देखा था लास्ट साइकिल में, खासकर 8-9 साल उस समय में, कि बहुत सारे एनपीएस भी बढ़ गए थे। तो वो ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिफाई आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके एनपीएस जो है वो बढ़ने नहीं चाहिए। तो वो एक की चीज रहेगी देखने के लिए। और बिल्कुल लेटेस्ट में आप देखेंगे तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स रहेंगे, जो हमको आने वाले जो भी क्वार्टर्स हैं उसके बारे में डायरेक्शन हमको देंगे, और डिविडेंड और
बोनस के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन 11 अगस्त को मिलने वाली है दोस्तों। ओवरऑल जो फ्यूचर की थीम्स हैं, जहां जनरेशन में रिन्यूएबल पर फोकस है, फिर ट्रांसमिशन में ग्रीन कॉरिडोर है, डिस्ट्रीब्यूशन में लेट पेमेंट सरचार्ज को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स आए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पेमेंट भी अभी हो रहा है, तो वो सब कुछ पॉजिटिव चीज है। साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज और आउटलुक में ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई मोबिलिटी, ये सब भी है। तो पावर सेक्टर में अगर किसी को लोन चाहिए तो पीएफसी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्वीट स्पॉट में रहती है। लेकिन हमको लोन बुक भी देखनी है, क्योंकि इनकी जो लोन होती है, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स की एक अच्छी खासी रिटेल लोन भी होती है कि समझ लीजिए कोई रिटेल में अगर लोन ना भी आए तो बैंक को छोटा मोटा फर्क पड़ेगा, लेकिन इनकी जो लोन्स हैं वो इंडस्ट्रीज को जाती है। और कोई एक लोन अगर खराब होती है, जो कि हमने देखा था पिछली साइकिल में, तो वो 10-20 लाख का लोन खराब नहीं होगा, वो 50 करोड़ 100 करोड़ या उससे ज्यादा का भी लोन खराब हो सकता है। तो वो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है, एनपीए और रिलेटेड रेशियोज को हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी 11 अगस्त को रिजल्ट आएंगे, नए आंकड़े आएंगे, उसके साथ हम आपके सामने आएंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वो है एआई पावर्ड मल्टी बैगर मास्टरी। ये लाइव कोर्स आपके साथ मैं लेकर आया हूं, 7 दिन के क्लासेस लेने वाला हूं मैं। टोटल 14 डेज की ये फोकस्ड लर्निंग होने वाली है, जहां पर अलग अलग एआई टूल्स की मदद से हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। 25 से ज्यादा डेडिकेटेड लर्निंग यहां पर होगी, एक डेडिकेटेड कोर्स के माध्यम से। यहां पर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, लाइफ टाइम इसका एक्सेस आपके लिए रहेगा। फ्री सेक्टर एनालिसिस का कोर्स है, जिसकी कीमत 1000 रुपीज है, जो आपको फ्री में मिलेगा अगर आप अभी डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डाउनलोड अगर आप करते हैं तो ये कोर्स को अभी से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। 50 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये लाइव क्लास में आपके साथ लेने वाला हूं। बहुत सारे मटेरियल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ एक्सेल टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। 7 दिन में मैं क्या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सेक्टर एनालिसिस के बारे में हम लोग क्लास लेंगे, क्वांटिटेटिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियोज हैं उसको हम समझेंगे, कंपनी रिपोर्ट को हम लोग जानने वाले हैं। यहां पर एआई का हम बहुत सपोर्ट लेने वाले हैं। ये सब क्लासेस 18 से 31 अगस्त के बीच में होने वाली है। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस पर हम फोकस करेंगे, म्यूचुअल फंड एनालिसिस हम करेंगे, जिससे आप स्टॉक सिलेक्शन में कैसे आपको मदद मिलेगी उसको हम समझेंगे। कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस करेंगे और कैसे आप अपना एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो बना सके, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। Q&A रहेगा और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता रहेगा। बट मेन फोकस यहां पर एआई टूल्स पर होने वाला है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। हमारे कोर्सेज को बहुत ज्यादा प्यार भी मिला है, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी मिले हुए हैं, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। 18 अगस्त मैं आपका वेट करूंगा एआई मास्टरी कोर्स में लाइव क्लास के साथ। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।